हेलो गाइज। आज की जनरेशन में लड़की पटाना एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास एक गर्लफ्रेंड होगी तो मैं एक अच्छी लाइफ जी पाऊंगा, मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा। मुझ में जो कमियां थी, मैं जो कमी महसूस कर रहा था, वो उससे मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा। क्योंकि जो भी लोग 15 से 22 साल की उम्र में जो होते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ, मेरी भी लाइफ में मुझे भी कभी रिलेशनशिप में आना चाहिए। मेरे पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए। ये भी बहुत हद तक सही बात है। अगर आप अगर आप 15 से 22 साल की उम्र में हो तो आपको ये सब होना चाहिए। बट अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे हम लोग यहाँ एसएससी, जीडी वगैरह, एसएससी, यूपीएससी, ये सब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। और बहुत जो शहर में लोग होते हैं, उधर जेडबल ई नीट वगैरह की तैयारी करते हैं। बट इधर गांव में लोग अपने आप को शहर के लोगों से कंपेयर करते हैं कि उन लोगों के पास हमेशा इजी गर्लफ्रेंड बन जाती है, आसानी से गर्लफ्रेंड बन जाती है। इधर बहुत लोग यहाँ पर सिंगल रह जाते हैं, और इसी सिंगल के साथ वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फील करने लगते हैं कि मेरे पास एक गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं क्या करूँ। ये सब रील्स वगैरह देखते हैं, उनसे ये उनका जो ओवर थिंकिंग है, जो सब ऐसे सोचने लगते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सोचने लगते हैं। और ये सब मैं भी फेस करता हूँ, ये सब आप लोग भी फेस करते होंगे, क्योंकि आप भी एक इंसान हैं, आप भी एक क्रीचर हैं, और ये एक ह्यूमन बिहेवियर है, एक इंसानी स्वभाव है कि हम लोगों के साथ ऐसा होता है। और जो लोग भी आजकल की जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग ये भी सोचते हैं कि अगर मैं 15 से 22 साल की उम्र तक ये सब नहीं करूँगा तो आगे हो सकता है कि मेरा जो बाल है वो झड़ जाए, हो सकता है कि मेरा चेहरा जो है वो ख़राब हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि अभी जो जैसा मैं लाइफ़ जी रहा हूँ, वैसा शायद उस समय ना हो। उस समय मेरा जो पारिवारिक कंडीशन है वो ख़राब हो सकती है, ये भी हो सकता है। बहुत लोग इसी इसी फोमो में जी रहे होते हैं। और आज के जो जनरेशन के जो लड़के हैं, बहुत सारे रील्स में भी होता है कि एक बंदा एक बंदे को क्या बोलते हैं, उसको धोखा मिला और वो यूपीएससी क्लियर कर गया। सोचिए, ये सब रील्स में दिखाए जाते हैं। इनसे और भी ज़्यादा लोग मोटिवेटेड होते हैं। जैसे एक 12th फेल मूवी आई थी, उसमें ये जो 12th फेल मूवी है, वो बहुत ही ज़्यादा आजकल के जो स्टूडेंट है उन पर एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डाला हुआ है। क्योंकि मेरा जो एक दोस्त है और एक लड़की थी, वो दोनों पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट कह सकते हैं कि ब्रिलियंट से। उन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकाला हुआ था, एसएससी वगैरह। 12th फेल मूवी देखने के बाद उन्होंने अगले दिन स्टेटस लगाया, जो कभी स्टेटस भी नहीं लगाते थे। उन्होंने स्टेटस लगाया कि लाइफ में ऐसा जीवन साथी होना चाहिए। 12th फेल मूवी की एक कोई क्लिप थी वैसा। देखिए, जो लोग भी आप इनसे देख सकते हैं कि कैसा एक इम्पैक्ट पड़ा, जो हमेशा जो अपना फ़ोकस जो है वो स्टडी में डालते थे। उनसे उनको ये सब की भी ज़रूरतें पड़ने लगी कि लाइफ में गर्लफ्रेंड वगैरह होना चाहिए, अच्छी वाली। क्योंकि 12th फेल मूवी ऐसी बनी हुई है, क्योंकि पॉसिबिलिटी जो है वो 10,000 में सिर्फ 10 ही हो सकते हैं, यानी कि 100 में सिर्फ 1 पॉसिबिलिटी, वो भी नहीं हो सकता है। वैसी लड़की आप नहीं मिल सकती। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको बच कर रहना चाहिए। जैसे सोशल मीडिया, ये सब वगैरह, जिससे हम बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोचने लगते हैं कि मेरे पास ये सब भी होता, मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं क्या करूँ, मुझे पढ़ाई भी करनी। क्योंकि बहुत लोग, जब आप तभी पढ़ाई कर सकते हैं जब आपका एक विज़न क्लियर हो। अगर आप कहीं दूसरे जगह जाते हो, वो हाथ में हाथ डालकर बहुत लोग ऐसे घूमते रहते हैं,
बहुत लोग आपके दोस्त, आपके जो अगल-बगल जो दोस्त भी होंगे, वो दिन भर बात करते होंगे। ऐसा आप लोगों को लगता होगा कि साला ये सब इनकी ज़िंदगी कितनी मस्त है। आप उनसे कंपेयर करने लगते हो। तो सबसे पहले आप ये तुलना करने वाला जो सिस्टम है उसको हटाओ। सबसे पहली बात, इसको साइड रखो कि ये सब उसके जैसा मैं नहीं हूँ और मेरे जैसा वो नहीं है। ये एक थिंकिंग रखो अपने अंदर कि जो वो कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूँ वो नहीं कर सकता। ये सब होना चाहिए आपके अंदर। और रही बात, अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है, इन सब डिस्ट्रैक्शन से बचना है अगर आपको, तो सबसे पहली बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये आपको, अगर आप देखने में थोड़ा स्मार्ट हो, थोड़ा हैंडसम वगैरह हो, तो सबसे पहले ये जो बाल है वो इसको पूरा छिलवा लो, इसको हटवा दो, बाल को पूरा हटवा दो। क्योंकि ये ही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। अगर ये सब रहेंगे ही नहीं तो आप ये समझोगे कि मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं इसीलिए मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं हैं। आपका जो फ़ोकस होगा वो पूरा पढ़ाई में होगा। आप ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करोगे, ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में सोचोगे नहीं। आपका जो विज़न होगा वो क्लियर होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सब चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि आपका जो विज़न, क्योंकि देखिए मेरे मेरे जो पिता हैं वो ये बोलते थे कि लाइफ़ में सब कुछ आपको समय पर मिलेगा। ये सब भी आपको समय पर मिलेगा। जब आपका जो शादी होगा, उस समय आप ये सब चीज़ करोगे। उस समय ये नहीं होगा कि उस समय जो आपका जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। आपका जो पारिवारिक जीवन और लाइफ़ होगा, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे पापा बताते हैं कि ये सब चीज़ें समय पर सब चीज़ मिलेगी। लेकिन आपके अंदर जो पेशेंट हो जाना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, सब्र करने की क्षमता होनी चाहिए।